आज हम लेकर आए हैं ऋग्वेद का सप्तम मंडल यानी मंडल 7, जो पूरे ऋग्वेद के सबसे रहस्यमय, शक्तिशाली और आध्यात्मिक मंडलों में से एक माना जाता है। इस मंडल के प्रमुख ऋषि हैं ऋषि वशिष्ठ, जिनकी बुद्धि, तपस्या और ईश्वर भक्ति पूरे वैदिक साहित्य में अद्वितीय मानी जाती है। तो आइए बिना समय गवाए डूबते हैं उस पवित्र संसार में, जहां मंत्रों की ध्वनि प्रकृति को जगाती है। देवता युद्ध और शांति दोनों का संतुलन सिखाते हैं, और मनुष्य का हृदय सत्य की ओर मुड़ता है। भाग 1, मंडल 7 का आधार क्या है? मंडल 7 में कुल 104 सूक्त हैं, और इनमें प्रमुख रूप से जिन देवताओं का वर्णन किया गया है वे हैं इंद्र, अपराजय, शक्ति और सुरक्षा के देवता; अग्नि, घर का रक्षक और देवताओं तक पहुंचने का सेतु; वायु और मरुतगण, गति, शक्ति और तूफान के देवता; वरुण, नैतिकता और रित, कॉस्मिक ऑर्डर के रक्षक; सूर्य और उषा, प्रकाश और नई शुरुआत का प्रतीक; सिंधु की स्तुति, नदियों का सबसे प्रभावशाली वर्णन। मोटे तौर पर यह मंडल इंसान को यह समझाता है कि जीवन में चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर मन में अग्नि की तरह प्रकाश हो और इंद्र जैसी हिम्मत हो, तो विजय निश्चित है। भाग 2, इंद्र की महानता और युद्ध की कथा इस मंडल का सबसे रोचक हिस्सा है इंद्र और दशराग्य युद्ध का वर्णन। यह वही युद्ध है जिसमें ऋषि वशिष्ठ की प्रार्थना और इंद्र की शक्ति की बदौलत राजा सुदास की असंभव जीत होती है। दशराग्य का मतलब 10 राजाओं का संघ। ये 10 राजा मिलकर सुदास पर आक्रमण करते हैं, लेकिन ऋषि वशिष्ठ इंद्र से प्रार्थना करते हैं, हे इंद्र, हमारे राजा को न्याय और धर्म के लिए खड़ा किया है, उसे अपने वज्र से शक्ति दो, उसकी रक्षा करो। कहा जाता है इस प्रार्थना के बाद इंद्र के वज्र ने शत्रुओं को ऐसे भेद दिया जैसे अंधेरे में सूर्य प्रवेश कर जाए। इंद्र की यह विजय हमें सिखाती है, जब उद्देश्य धर्म और सत्य हो, तो बड़ी से बड़ी शक्तियां भी आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। भाग 3, अग्निदेव, घर का रक्षक। मंडल 7 में अग्नि की बार बार स्तुति की गई है। अग्नि को घर का रक्षक, देवताओं का मुख्य और मनुष्य व देवों के बीच का संदेशवाहक कहा गया है। एक मंत्र कहता है, अग्नि हमें अंधकार से बचाओ, हमारे घर में समृद्धि, ऊर्जा और सुरक्षा बनाए रखो। यह भाग बेहद सुंदर है क्योंकि यह मनुष्य के जीवन की सबसे सरल लेकिन गहरी जरूरत को दर्शाता है। घर का उजाला, जो सिर्फ लौ से नहीं, दिलों की एकता और विश्वास से जलता है। भाग 4, वायु, मरुत और तूफान की ऊर्जा। मरुतगण, जो बिजली, तूफान और तेज हवाओं के देवता हैं, उन्हें इस मंडल में शक्तिशाली योद्धा रूप में दर्शाया गया है। मंत्र कहते हैं, जब मरुत आकाश में गर्जना करते हैं, तो प्रकृति जागती है और जीवन नए जोश से भर जाता है। यह प्रतीक है एक ठहराव के बाद आने वाली नई जीवन ऊर्जा का। जैसे बारिश से पहले तूफान आता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी कई बार नए अध्याय की शुरुआत होती हैं। भाग 5, नदी स्तुति, वैदिक साहित्य की सबसे अद्भुत स्तुति। मंडल 7 में एक अत्यंत प्रसिद्ध सूक्त है, नदी स्तुति। नदी स्तुति, यहां ऋषि वशिष्ठ भारत की नदियों की स्तुति करते हैं, विशेष रूप से सिंधु, जिसे सबसे तेज, विशाल और वीर कहा गया है। उनकी तुलना की गई है सैनिकों की एक टुकड़ी से, घोड़ों की तीव्र चाल से और समुद्र में गिरने वाली अविरल धारा से। नदियों को सिर्फ जल नहीं माना गया, बल्कि जीवनदायिनी माताएं कहा गया। यह हमें सिखाता है प्रकृति हमारी साथी है,
हमारी माँ है और हमारी ऊर्जा का सबसे मूल स्रोत है। भाग 6, सूर्य और उषा, हर दिन नई शुरुआत। उषा यानी सुबह की देवी इस मंडल में अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होती हैं। मंत्र कहते हैं, उषा अंधकार को हटाकर नई उम्मीदें जगाती है। सूर्य को सत्य, प्रकाश और जीवन का केंद्र माना गया है। दोनों मिलकर सिखाते हैं, हर दिन एक नया अवसर है। बीता कल चाहे कैसा भी रहा हो, उषा फिर आएगी और सूर्य फिर चमकेगा। भाग 7, वरुण देव, नैतिकता और रित का संरक्षक। वरुण को इस मंडल में इतना गहराई से वर्णित किया गया है कि उन्हें नैतिक नियमों का कॉस्मिक जज कहा जा सकता है। वह कहते हैं, जो सत्य चलाता है मैं उसके साथ हूं। जो छल करता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंसता है। यह भाग आधुनिक जीवन पर भी लागू होता है, क्योंकि कर्म का नियम वरुण का ही नियम है। जो बीज आप बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। भाग 8, आध्यात्मिक संदेश। संपूर्ण मंडल 7 हमें 4 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश देता है। 1, धर्म की रक्षा ईश्वरीय शक्ति की रक्षा है। जब आपका उद्देश्य सही हो तो ब्रह्मांड आपका साथ देता है। 2, प्रकाश हमेशा अंधेरे को हराता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। अग्नि, सूर्य और उषा, इन तीनों का संदेश यही है। 3, प्रकृति पूजनीय है। नदियां, हवा, बारिश, ये सिर्फ प्राकृतिक तत्व नहीं बल्कि दिव्य शक्तियां हैं। 4, नैतिकता ही सच्चा बल है। वरुण का सिद्धांत, सत्य के साथ खड़े रहो, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। तो दोस्तों, यह था ऋग्वेद मंडल 7 का पूरा सरल, गहन और दिव्य सार। वशिष्ठ ऋषि के मंत्र हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर से आती है। जीवन तब बदलता है जब मन प्रकाश को अपनाता है, प्रकृति को अपना साथी मानता है और सत्य की राह पर चलता है। अगर आपको यह पवित्र यात्रा अच्छी लगी हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जय वैदिक सनातन धर्म।